रिसोर्ट की खिड़की से बाहर चांदनी झील पर छिलमिलाती नजर आ रही थी। नेहा बालकनी में खड़ी उस नज़ारे को देख रही थी, जबकि आरव कमरे के अंदर सोफे पर बैठा उसे निहार रहा था। शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन दोनों के बीच की दूरी वक्त के साथ कहीं बढ़ सी गई थी। नौकरी, जिम्मेदारियां और रोजमर्रा की थकावट ने उनके रिश्ते में वो चमक कम कर दी थी। नेहा अचानक मुड़ी और बोली, तुम कुछ नहीं कहोगे? आरव चौंका, क्या कहूं? 5 साल पहले जब तुम मुझे यूं देखते थे तो कुछ कह देते थे। अब बस देखते हो, लेकिन कुछ महसूस नहीं होता। आरव उठकर उसके पास आया। मैं अब भी महसूस करता हूं नेहा, पर शायद कहना भूल गया हूं। नेहा की आंखों में नमी आ गई। उसने धीरे से अपना हाथ आरव के सीने पर रखा। क्या हम आज सिर्फ हम बन सकते हैं, बिना किसी प्लान, बिना किसी फोन कॉल या मीटिंग के? आरव ने उसकी उंगलियों को थाम लिया। आज सिर्फ हम और ये रात। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में झांका। वो नजरों की भाषा जो शब्दों से ज्यादा गहराई रखती है, वही आज फिर से जाग उठी। आरव ने धीरे धीरे नेहा के चेहरे को छुआ, जैसे वो पहली बार उसे महसूस कर रहा हो। नेहा ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी सांसें तेज होने लगीं। कमरे का माहौल बदल रहा था। आरव ने पूछा, तुम्हें याद है हमारी पहली रात कैसी थी? नेहा मुस्कुराई। हाँ, तुम बहुत नर्वस थे। और मैं भी। लेकिन वो सच्चा एहसास था। आरव ने उसका हाथ थामा और उसे धीरे धीरे बेडरूम की ओर ले गया। कमरा हल्की मोमबत्तियों की रोशनी में नहाया हुआ था। नेहा का दिल धड़क रहा था, शर्म, उत्साह और स्नेह के मिश्रण से। आरव ने उसका धीमी धीमी सर्द हवा चल रही थी। बाहर झील पर चांद अपनी पूरी खूबसूरती के साथ खिल रहा था, और अंदर उस कमरे में दो दिल एक दूसरे की धड़कनों को फिर से पहचान रहे थे। आरव ने नेहा की हथेलियां अपने होठों से छुईं। तुम्हारी उंगलियों में आज भी वही जादू है, उसने धीरे से कहा। नेहा हल्की मुस्कान के साथ बोली, और तुम्हारे स्पर्श में आज भी वही गर्मी। बस वक्त की गर्द थोड़ी चढ़ गई थी। आरव ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया। तो चलो उस गर्द को आज मिटा देते हैं। धीरे धीरे आरव ने नेहा की साड़ी के पल्लू को उसकी पीठ से सरकाया। उसके कंधों पर ठंडी हवा और आरव की उंगलियां एक साथ चली, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। नेहा ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी धड़कनें तेज होने लगीं। आरव ने उसकी पीठ पर अपने होंठ रख दिए, नरमी से, ध्यान से। हर स्पर्श के साथ नेहा अपने आप को हरा महसूस कर रही थी, जैसे कोई बोल रहा हो, जैसे वो फिर से जी रही हो। आरव, वो बुदबुदाई। हाँ नेहा, उसने कान के पास फुसफुसाया। मुझे आज सिर्फ महसूस करना है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। तो मत सोचो, बस मेरे पास रहो। आरव ने उसके बालों को एक ओर किया और गर्दन पर धीरे से अपने होंठ रख दिए। नेहा ने अपनी हथेलियां उसकी कमर के इर्द गिर्द बांध लीं, जैसे उसे खुद में समेट लेना चाहती हो। उनके कपड़े धीरे धीरे उतर रहे थे, लेकिन किसी जल्दबाजी में नहीं। हर परत, हर टुकड़ा जैसे कोई भावनात्मक दूरी मिटा रहा था। आरव ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बेड पर ले आया। मोमबत्तियों की रोशनी में उसकी आंखें चमक रही थीं। नेहा की आंखों में आत्मसमर्पण था, और आरव की आंखों में पूजा सा भाव। आरव ने उसके माथे से शुरू करके होठों तक अपनी नजाकत से भरी नजरों और होठों का सफर तय किया। नेहा ने उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फिराईं और उसकी हर सांस अपने अंदर भर ली। आरव ने पूछा, क्या मैं तुम्हें आज फिर से अपना बना सकता हूं? नेहा ने हल्के से कहा, तुम्हारे सिवा मेरा कोई और था ही कब? धीरे धीरे दोनों जिस्म एक हो रहे थे, पर उससे पहले रूहें एक दूसरे में समा चुकी थीं। उस रात उनका मिलन सिर्फ शारीरिक नहीं था, वह एक भावनात्मक पुनः जुड़ाव था, एक गहराई जिसे शब्दों में नहीं डाला जा सकता। नेहा ने जब उसकी आंखों में झांका, तो देखा कि वो सिर्फ उसके शरीर को नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को देख रहा था। आरव ने धीरे से कहा, तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं हो, मेरी सबसे गहरी शांति हो। नेहा ने उसकी गर्दन को चूमते हुए कहा, और तुम मेरी सबसे गहरी चाहत। रात बीती रही। चांदनी अब फीकी हो रही थी, लेकिन उनके बीच का उजाला और बढ़ गया था। जब सूरज की पहली किरणें खिड़की से आईं, नेहा आरव के सीने पर सिर रखे थी और उसकी उंगलियां उसकी छाती पर लकीरें बना रही थीं। ये रात अधूरी नहीं रही, नेहा ने मुस्कुराकर कहा। आरव ने उसकी मांग में हल्के से चुंबन दिया, क्योंकि हमने इसे प्यार से पूरा किया।